हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में झारखंड जीके से 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 20। तो पहला सवाल देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन थे? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी जुएल लाकड़ा थे। और जुएल लाकड़ा से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन? जुएल लाकड़ा ने 1915 में एक संगठन का गठन किया था, उसका नाम क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? जुएल लाकड़ा। कब हुआ था गठन इसका? 1915 में। और जुएल लाकड़ा ने 1920 में अंग छोटा नागपुर टीम का गठन किया था। और अंग छोटा नागपुर टीम जो थे हॉकी और फुटबॉल के लिए एक टीम था। और जुएल लाकड़ा को पद्मश्री पुरस्कार मिला कब था? अगर पद्मश्री पुरस्कार की बात करें उसको 1947 में मिला था। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में आयरन लेडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो झारखंड में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? दयामणि बारला। दयामणि बारला झारखंड में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध है। और दयामणि बारला का संबंध किस क्षेत्र से है? वे एक ग्रामीण पत्रकार है। तो सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता से संबंधित है दयामणि बारला, जिसे झारखंड क्षेत्र में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अगला, देवमनिया भगत का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से था? तो देवमनिया भगत का संबंध झारखंड के टाना भगत आंदोलन से था। और टाना भगत आंदोलन हुआ कब था? टाना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 में हुआ था। और जो देवमनिया भगत है उन्होंने टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व सिसई क्षेत्र में किया था। और टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जतरा भगत के नेतृत्व में। चौथा सवाल अब देखते हैं, पतरातू ताप विद्युत गृह का निर्माण किस जिले में हुआ है? तो पतरातू ताप विद्युत गृह का निर्माण रामगढ़ जिले में हुआ है। और रामगढ़ नया जिला कब बना था? तो रामगढ़ जो है 2007 में एक नया जिला बना था, ये भी महत्वपूर्ण है। और रामगढ़ किस जिले से अलग होकर बना है? रामगढ़ का गठन 2007 में हजारीबाग जिले से अलग होकर हुआ है। और रामगढ़ में ही छावनी, झारखंड का एकमात्र छावनी क्षेत्र है, यानी कि आर्मी कैंट कहाँ पे है? रामगढ़ में ही। और पतरातू ताप विद्युत गृह के निर्माण में किस देश ने सहयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, यानी कि रूस के विघटन से पहले बना है। और यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? 1991 में। और पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुआ था? 1973 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला, तिलपारा बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत हुआ है? तो तिलपारा बांध का निर्माण कौन से परियोजना के अंतर्गत हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना। और मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और मयूराक्षी नदी पर निर्मित एक प्रमुख बांध कौन है? मसांजोर बांध या तो कनाडा बांध, जो कनाडा देश के सहयोग से बना है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस साल हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 में। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तो 1964 में हो गया। किस देश के सहयोग से हुआ है? सोवियत संघ। रूस रहे तो, अगर ऑप्शन में सोवियत संघ रहे तो सोवियत संघ पर क्लिक करना है। अगर रूस रहे, सोवियत संघ और रूस दोनों रहे तो आपको सोवियत संघ पे क्लिक करना है। अगर सोवियत संघ ऑप्शन में ना दे तब रूस करना है। और पतरातू ताप विद्युत गृह का भी निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से ही हुआ है। लेकिन उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? उत्पादन 1972 से प्रारंभ हुआ है। अगला सवाल, कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो कोल विद्रोह के दमन का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है? विल्किंसन। तो सही आंसर है विल्किंसन। अगला सवाल, पलामू के चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? तो पलामू के चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? भागवत राय। तो भागवत राय जो है उन्हीं को चेरो वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला, बाहरगंडा जहाँ पर तांबे की खान के अवशेष मिले हैं किस जिले में है? तो बाहरगंडा जहाँ पर तांबे के खान के अवशेष मिले हैं झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिले में। तो सही आंसर हजारीबाग। और हजारीबाग जिले में ही झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड है, जिसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस रहता है। और बाहरगंडा में तांबे के कितने खानों का अवशेष मिले हैं? 49 तांबे के खानों के अवशेष मिले हैं। अगला, सिंहभूम के प्रारंभिक जैन मतावलंबी क्या कहलाते थे? यानी कि सिंहभूम में जो प्रारंभिक जैन
धर्म को मानने वाले थे वे क्या कहलाते थे? तो सरक। तो सिंहभूम के प्रारंभिक जैन मतावलंबी जो है सरक कहलाते थे। अगला, कौटिल्य ने झारखंड के किस नदी से हीरे प्राप्ति का वर्णन किया है? तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड की किस नदी का वर्णन किया है जिसमें बताया गया कि इस नदी में हीरे प्राप्त होते थे? तो सही आंसर है इंद्रावक। और इंद्रावक जो है कौन कौन नदी को बोला जाता था? ईब और शंख नदी। अगला, तिलकेर मुकदमा किसके द्वारा रचित है? तो तिलकेर मुकदमा जो है किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देउस्कर। तो तिलकेर मुकदमा की रचना किसके द्वारा किया गया है? सखाराम गणेश देउस्कर। अगला सवाल देखते हैं, वेदनाथ धाम के निर्माणकर्ता कौन थे? तो वेदनाथ धाम के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरनमल। तो पूरनमल का संबंध किस राजवंश से था? गिद्धौर राजवंश। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल ने वेदनाथ धाम का निर्माण करवाया। और वेदनाथ धाम मंदिर है कहाँ पे? देवघर में। और देवघर में जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मनोकामना लिंग वेदनाथ धाम मंदिर में ही स्थित है। अगला सवाल, ग्राम पंचायत के गठन कितने आबादी पर होता है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है कितना आबादी पर होता है? तो 5000 की आबादी पर। तो सही आंसर हो जाएगा 5000 की आबादी पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम तांबा खान झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो भारत का प्रथम तांबा खदान जो है घाटशिला में स्थित है। और कब स्थापित किया गया था? यानी कि कब से शुरू हुआ? 1924 से। अगला, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो तालाबों के द्वारा सिंचाई किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। और आपको बताना है झारखंड में कुआं के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो तालाब के मामले में सिंचाई जो है देवघर में होती है। अगर इसमें एक्स्ट्रा सवालों की बात करें तो झारखंड में कुल कितना सिंचित क्षेत्र है? तो झारखंड में कुल 23% भूमि जो है सिंचित है। तो सही आंसर हो जाएगा 23%। ये भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड में औसत वर्षा कितनी है? तो झारखंड की औसत वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर है। तो सही आंसर हो जाएगा 140। और झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो नेतरहाट जो है झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? नेतरहाट ही है। और झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थल पूछे तो कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर। अगला, ततलोई गर्म जलकुंड किस जिले में है? ततलोई गर्म जलकुंड जो है दुमका जिले में है। और दुमका जो है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है। और दुमका जिले में 2 प्रमुख गर्म कुंड है। कौन कौन? एक है तपात पानी और रानी बहल। और तपात पानी और रानी बहल गर्म जलकुंड दुमका जिले में ही है। और ततलोई गर्म जलकुंड दुमका जिले में ही है। अगला सवाल देखते हैं, बूढ़ा नदी कहाँ से निकलती है? तो बूढ़ा नदी निकलती कहाँ से है? महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महुआ टाण में। और महुआ टाण देखने से अब महुआ टाण है किस जिले में? लातेहार जिले में। और महुआ टाण भेड़िया अभ्यारण्य भी लातेहार जिले में ही स्थित है। और बूढ़ाघाघ नदी से क्या पूछा जा सकता है? और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ाघाघ या तो लोथघाघ जलप्रपात जो है बूढ़ाघाघ नदी पे ही स्थित है, जो लातेहार जिले में स्थित है। अगला, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में है? तो नागफेनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा गुमला जिले में। और गुमला जिले में 2 और प्रमुख जलप्रपात हैं, एक प्रेमाघाघ जलप्रपात और एक सदनी घाघ जलप्रपात। तो गुमला में 3 प्रमुख जलप्रपात है। कौन कौन? नागफेनी जलप्रपात, प्रेमाघाघ जलप्रपात और सदनी घाघ जलप्रपात। तो तीनों में ही से ही सवाल पूछे जाएंगे। अगला क्या है, झारखंड के पठारी क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो झारखंड में पठारी क्षेत्र का ऊपरी भाग जो है टाण कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा टाण। और पठारी क्षेत्र का निचला भाग क्या कहलाता है? निचला भाग की बात करें तो निचला भाग दोन कहलाता है और ऊपरी भाग टाण। अगला, झारखंड जो पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और झारखंड अपने कितने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो 5 पड़ोसी राज्यों के साथ। कौन कौन? उत्तर में जो है बिहार है, पूर्व में कौन है? पूर्व में पश्चिम बंगाल है। और दक्षिण में कौन है? उड़ीसा है। और पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला सवाल, झारखंड राज्य निर्माण के वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ उस वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा KR नारायण। और KR नारायण ने
बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पे हस्ताक्षर कब किए थे? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगला तो सही 25 अगस्त 2000 ईस्वी को KR नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पे हस्ताक्षर किया है। इसी के तहत झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। अगला, आजसू का पूरा नाम क्या है? तो आजसू का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल झारखंड स्टेट यूनियन। तो ऑल झारखंड स्टेट यूनियन आजसू का पूरा नाम है। और आजसू का गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है 1980 में हुआ है। और शुरुआत में इसका गठन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संघ के रूप में हुआ था। 25वां सवाल अब देखते हैं, महात्मा गांधी का झारखंड में आगमन पहली बार कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का झारखंड में पहली बार आगमन 4 जून 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 4 जून 1917। वे कहाँ से चल के झारखंड पहुँचे थे? मोतिहारी से। और कहाँ किसके यहाँ ठहरे थे? श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। और वहाँ ठहर के मरणासन निवारण बाबू से मिले थे और साथ में एडवर्ड गेट से भी मिले थे। अगला, तेज सिंह रामगढ़ के राजा कब बने थे? तेज सिंह रामगढ़ के राजा कब बने थे? 1774 सही आंसर हो जाएगा। तो तेज सिंह रामगढ़ के राजा 1774 बने थे। और तेज सिंह ने अपनी राजधानी का संचालन कहाँ से किया था? इचाक से। और रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? बागदेव सिंह। और स्थापना कब हुआ था रामगढ़ राज्य का? 1368 में। अगला सवाल देखते हैं, चेरो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो चेरो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो है मेदिनी राय था। तो सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। अगला, और मेदिनी राय ने जो है मुगल अधीनस्थता स्वीकार की थी। अगला, खड़गड़िया राज्य के संस्थापक कौन थे? ये सवाल आ चुका है। तो खड़गड़िया राज्य के संस्थापक हंसराज देव थे और एक दक्षिण भारतीय थे। और इसकी स्थापना वर्ष कब मानी जाती है? 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना मानी जाती है। और वर्तमान समय में खड़गड़िया राज्य का क्षेत्र किस जिले में शामिल है? तो गिरिडीह जिले में। अगला सवाल देखते हैं, कौन से राज्य के राजा गोमुखी राजा के नाम से जाने जाते थे? तो गोमुखी राज्य के राजा के नाम से कौन सा राजा जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचेत राज। तो पंचेत राज के राजा जो है गोमुखी राजा के नाम से जाने जाते थे। अगला सवाल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई है। किस स्थान पे? साक्षी, जो जमशेदपुर के अंदर है। तो साक्षी नामक स्थान पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई है। और उससे उत्पादन कब प्रारंभ हुआ है? उत्पादन की बात करें तो 1911 से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।